दिवस सलामी देते हुए पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर थाना सिवाना 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह। स्वतंत्रता दिवस सलामी देते हुए पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर थाना सिवाना 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह करेंगे तो इस बड़ी से बड़ी विपदा को हम पराजित कर सकते हैं। कदम से कदम मिलाते जाना, आगे सदा तू बढ़ते जाना, रुकना नहीं तो झुकना नहीं, आगे सदा तू बढ़ते जाना, कदम से कदम मिलाते जाना, कदम से कदम मिलाते जाना, तूफानों से टकराते जाना, मुश्किलों से तू लड़ते जाना। कोरोना महामारी के कारण सभी भारतीय नागरिक घरों के अंदर रहकर इस महामारी से आजादी पाएंगे। मैं नमन करती हूँ उन माताओं को जिन्होंने भारत माँ की इस धरती पर वीरों को जन्म देकर इसे पुण्य किया। मैं नमन करती हूँ भारतीय सेना के वीर जवानों को जिनकी बदौलत हम चैन की नींद सो पाते हैं। मैं नमन करती हूँ मेहनती किसानों को, मेहनतकश मजदूरों को, वैज्ञानिकों को एवं समस्त सरकारी व गैर सरकारी कार्मिकों को जो निस्वार्थ भाव से देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से इस बार यह आज़ादी का राष्ट्रीय पर्व पूरे देश और प्रदेश में सरकारी दिशा निर्देश अनुसार न्यून स्तर पर मनाया जा रहा है, परंतु इससे हमारे जज्बे में कोई कमी नहीं है। हम सब देश की आन बान शान को ऊंचा बनाए रखने हेतु संकल्पबद्ध है। इस महामारी से निपटने में चिकित्सा कर्मियों ने, सफाई कर्मियों ने, पुलिस कर्मियों ने, शिक्षकों ने एवं समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं ने जो अभूतपूर्व कार्य किया है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं उन सबको जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्य में सहयोग दिया है, उनको सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अब हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम स्वच्छता की ओर ध्यान दें। पर्यावरण को पुष्ट बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बन जाता है कि वह कम से कम एक छायादार वृक्ष अवश्य लगाए, साथ ही उसकी संपूर्ण देखभाल की जिम्मेदारी लें। प्रत्येक बालक बालिका शिक्षा ग्रहण करें। अब प्रदेश में युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं बहनों के लिए और समस्त श्रेणी के समुदायों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। वे उन सभी का लाभ उठाएं और अपने आप को सुदृढ़ बनाएं। सभी राजकीय कार्मिकों का दायित्व है कि वे ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करें, जिससे आम जन को राहत मिले। यही सरकार का उद्देश्य है। अंत में एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ व दो पंक्ति कहना चाहती हूँ। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और मैं धन्यवाद देता हूँ सामान्य जनता को भी कि अपने क्षेत्र में और राजस्थान और भारत में इसे बेवकूफी मतलब इस तरीके से जनमानस ने इस भारत में जैसे आजादी प्राप्त की थी, उसी हिसाब से कोरोना में भी आजादी और अपन संघर्ष करके इस महामारी से बिल्कुल निपटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधि, और मैं यहां तक कहूंगा कि कोरोना में 4 माह में हर गांव और ढाणी तक मैं पहुंचा हूं तो हर अधिकारी, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग और जनप्रतिनिधि और सब इस तरह से लगे थे, और उसका नतीजा यह है कि अपने कैजुअलिटी कम होना और जल्दी रिकवरी भी अपने यहाँ ठीक होना, ये अपने लिए एक बहुत ही बड़ी सौगात है। और अभी भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बीमारी से सावचेत किस ढंग से अपन रहें, सोशल डिस्टेंस के साथ में,
हमेशा हाथ धोने का भी ध्यान रखें और जिस कोई अगर बीमार है तो उनकी सहायता करने में भी कोई फर्क न समझे, बीमारी से जरूर सावचेती रखें और अपन खुद भी अगर ढंग से रहेंगे तो इस बीमारी से अपन निपट जाएंगे। मैं आपको कहूंगा इस पर्व के अवसर पर यह आजादी बड़ी मुश्किल से, ये भारत कई वर्षों तक गुलाम अंग्रेजों का, उससे पहले 800-900 साल मुगल काल का पर आजादी के लिए अपने जितने भी शहीदों ने शहादत दी उनको मैं, उनके माता पिता और उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज की तारीख में जो भारत विकसित रूप में आगे जो बढ़ रहा है, आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ऐसे साहसी निर्णय लिए कि जम्मू कश्मीर की जो समस्या थी 377 धारा 35A और आदरणीय इस भारत के जिसको आप प्रभु के नाम से पुकारते हैं, राम मंदिर का भी रास्ता साफ हुआ। आपने देखा होगा कि चाइना ने कुछ दिन पहले भारत पे आक्रमण करने के लिए कोशिश की थी, तो अपने यहाँ की जो भारत सरकार और अपने राष्ट्रभक्त जो सैनिकों ने जिस तरीके का जवाब दिया, आपको ध्यान है कि आने वाले समय में विश्व गुरु के रूप में भारत को आगे बढ़ता हुआ रोक नहीं सकता। शिक्षा की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से आज कोरोना महामारी में अपन बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए, बारिश का समय भी है पर कोरोना का ध्यान रखते हुए हर चीज को आगे बढ़ाएं। और मैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहूंगा कि आप जो शिक्षा की पद्धति जिस ढंग से है, बच्चों को भी अपने दूरी रखकर उनको भी शिक्षा की अपन अच्छी तरह से ग्रहण करें। और इस पावन अवसर पर सबको धन्यवाद देता हुआ, आप सब पधारे, सबको स्वागत करता हुआ मेरी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की जय। धन्यवाद, धन्यवाद।